देखो ना, देखो देखो अच्छा ठीक ठीक नहीं देखो तो हम है ना घर छोड़ दें, चलो छोड़ ये क्या तेरी नाम पर भाव ऐसा किसने किया ऐसा पता जल्दी भाव गुस्सा तन में नहीं समाता है मिटा तू नाम दुनिया से तुझे जो दुख का दाता है क्योंकि मौत के मुंह में जाने को कौन यहां से उतारा पता जल्दी मेरे इस तन में सरासर क्रोध चढ़ाया बहस पड़ता ये तेरी नाक पर भाव कैसा क्या हुआ किसने किया ऐसा आवाज पति दशरथ के राय हमारी पंचवटी को ध्वंस करने वाला मेरी इच्छाओं को उठाने वाला हमारी पंचवटी में रह करके हमारी बहन की नाम और नाम डाली नहीं भंसुर उठा नहीं काटी है जिसने तेरी नाम का वह चिंता रहे जमाने में तू तेरे हमेरी वीर सहुरा लानत है शस्त्र उठाने में तुम बैठो थोड़ी भीड़ भरो मैं भटक हो जाता हूँ नाक कान काटने का होगा दोनों से अभी भी आता हूँ वहां से उठे घबराहट होगी भी मैं नाक नहीं रखूंगा भेजा नथनों की राह करो
मिर्चों की नाक उड़ाऊंगा, क्योंकि नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं उठी, अब लाकर हाथ उठाने में उठती है ठाक नहीं उठी। मैं चला नाक की सीधी अभी नाके पर को पकड़ूंगा, तेरी इन आंखों के आगे दोनों की नाक रगड़ूंगा, बल्कि लोगों को नाक छेड़ा उनको अकेले दबा दूंगा। बस याकुल का नाका दिखा दो, मैं नाक को चले चबा दूंगा। बहन से बोल के तू जानती है कि पाताल लोग मेरे बिना बड़े जीतो है, भैंसे मेरे बाघ और बकरी जल घाट में जीते हैं। परंतु क्या यह समाचार या दुराचार क्या खुद कौशल से नहीं कही, उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उसको भूषण से नहीं कही। मेरे भाई प्रदूषण पंचवटी में रहते हैं, क्या तुम उनके पास सहायता मांगने नहीं गई जो मेरे पास चली आई? नहीं भैया, मैं गई थी, मैं गई थी तो भैया की नदी को प्राप्त हो गए। क्या हाँ भैया, खरगोश की नदी को प्राप्त हो गए? हाँ भैया, उन्हें मारने के लिए तो स्वयं इस धरती पर नारायण को अवतार लेना होगा। समझ गया? सो बड़ी खई समझाई कर, मैं गोल सी बहुधा, गयो भवन नदी सोच बस, नीर मरी रहिया। क्या ये बात सत्य था तो कथन कभी सत्य तो नहीं, अगर सत्य है तो अस्सी इस धरती पर कोई देवता मानव का रूप धारण करके जन्म ले चुका है। सूर्या सूर्या छवि माही, मोरे अर्चन कर सूरत, असुर, नाग, किन्नर, दानव, मानव सब राम के सामने झुकते हैं। फिर रावण से बैर करने का तो साहस कौन किया है? और कोई नहीं, स्वयं नारायण विष्णु भी हो सकता है, विष्णु भी हो सकता है। अगर इस धरती पर समस्त निशाचरों को संहार करने के लिए, अत्याचार, दुराचार, पापाचार नष्ट करने के लिए स्वयं विष्णु ने मानव का रूप धारण किया है, तो अवश्य रावण भी उससे कम नहीं है। रावण भी एक पराक्रमी योद्धा और शाली है। अगर वो मानव होगा तो रावण उठकर विजय प्राप्त कर लेगा, अगर कहीं वो भगवान होगा तो फिर भी रावण चल करके उनसे बैर बढ़ाएगा। हे श्री सागर बसैया हरि विष्णु, अगर मुझे तो सबसे सरल रास्ता यही दिख रहा है कि मेरा उद्धार तुम्हारे हाथों द्वारा
के आने से हमारी लंका की शोभा भी बढ़ जाएगी और लंका में रहने वाले समस्त राक्षस जाति का उद्धार हो जाएगा। सबसे सरल उपाय एक दिख रहा है, मेरे उद्धार होने का मार्ग यही अच्छा है। इसलिए मैं अतिशीघ्र मामा मारीच के पास चलूंगा और उनकी सहायता लूंगा, फिर सीता का हरण करूंगा। हे ओ भैया तुम जाओ सुखेला वैद्य के पास अपनी दवा का उपचार करो। यह तुम्हारा भाई अंकेश रावण ईंट का जवाब पत्थर से लेगा। जाओ। हो चलाए के ले जाई चढ़ी ये देखो मामा मारीच अपनी अभय और निद्रा में किस प्रकार सो रहा है। इसकी निद्रा भंग करना ही होगा। मामा मारीच, ओ मामा मारीच, क्या करो? 4 महीने में फुर्सत नहीं है और मुझे सोने दो। वाह, इनकी नजर हम पर तो पड़ी ही नहीं। इन्हें कौन पुकार रहा है, कौन आवाजें लगा रहा है, ये इन्हें पता नहीं। मामा श्री, मैं तुमसे आरती उतरवाने नहीं आया, बल्कि आज स्वयं तीनों लोगों को डराने वाला रावण स्वयं आज संकट में पड़ा है। उस संकट से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पास सहायता मांगने आया हूं। क्यों इस संकट में सिंह हो प्यारों के, तो अपने प्यारों का कर्म नहीं, न्यौछावर राज मुकुट पर है, तो है प्रजा जनों का धर्म नहीं। तो तपस्वी लोगों ने मन में यह करने देह का कर दी है, खरगोश कृष्ण मारे हैं, नकदीश स्वर्ण का कर दी है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक जठारियों की तो भारियाओं की भर लेना है। तू जब कर मारे बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को भड़का दो, मैं सीता को भड़काऊंगा। मामा श्री, मैं आज राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूं। तुम एक सुंदर सा सोने का मृग बन जा। तुम्हारे पास अपार विद्याएं हैं, तू अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ कार्य कर सकता है, सब रूप बदल सकता है। आज रावण के आज्ञा के अनुसार एक सुंदर सा सोने का मृग बन करके राम और लक्ष्मण को भड़का दो। उसके पश्चात यह रावण सीता का हरण करना चाहता है। इसलिए तुम्हारे पास मैं सहायता मांगने आया हूं।
कवि का उपदेश बता रहा है। तुझे खुद पता है कि रावण के समान न कोई योद्धा है और न कोई पंडित है, फिर भी तू हमें ज्ञान बता रहा है। सर्वफल प्रदत्तम है, जब तब धोखा नाता सारा, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या कर सिखाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। अगर तू मेरे कार्य को नहीं करेगा तो सीता का हरण बाद में होगा। रामाश्री, रावण की आज्ञा का जो अवहेलना करता है उससे दंड केवल मिलता है मृत्यु दंड। इसलिए सोच समझ कर बोल। तब हमारी हृदय निर्माणा, नव ही विरोध नहीं कल्याण। ये रावण है, इनको कितना ही समझाए, ये मानने वाले नहीं। अब नहीं जाना है तो तलवार निकाल दी ही तुरंत मारने के बन जाएंगे। इसलिए इनको हाथे से कम है। मैं मारा का मित्र बन जाऊं, अब प्रभु मुझे मारने जाएंगे तो मैं प्रभु के हाथों से लड़ूंगा तो मुझे छाप छाप कर छोड़। उभय भान देखा निधि मरना, तब जाके सिय जुनायक सरना। अब विलंब मत करो, जितनी जल्दी हो सके एक सुंदर सा सोने का ब्रिज बन करके मेरे पास आओ, फिर चलना पंचवटी की ओर। बहुत जल्दी जाओ। होत ही मन में काट कैसा चले गए। अधिकारी जिक्र के बिग भया, बीबी चिट्ठी कछुबर भी लगाई, कनक देह बलि रजनी बनाई। सीता पर मारुति गिरेगा, नगर नीचे मनोहर देसा। सुंदर छाड़ा। हे स्वामी, ये कितना सुंदर है। आप इसे मारकर अपनी कुटिया का सजा। इस नदी को हमें जीवन पर बताते कोई साधारण दिखाई नहीं रहा। हरे मेरी सीते, प्यारी सीते, जरा मानो तो सही। आज कनक सोने का मृग देखा ही
हो प्रभु मिलो की तैयारी की भारी आए राम तया चली होगी गोरी तेरे पीछे संकट में तुम जाके उनकी रक्षा करो। भीम की दिलाव शीश ले होई सपन संकट करी किशोर भैया पर तो कभी भी किसी प्रकार की संकट नहीं आ सकती। माता फिर भी विद्या से संकले होई सपनों में संकट करी की सोई। माँ वो तो खुद ही तीनों लोग के स्वामी है। भला उन पर कब और किस प्रकार की संकट आ सकता है। माँ मानव जन जन सीता हरि तेरी की लक्ष्मण मन रो किसका साहस है भैया, किसका साहस है भैया कि जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। और सूरज किस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना कि दुखराया भी, अच्छा माना कि दुखराया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। फिर इस समय कर्तव्य यही मेरा कि मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वत्र निछावर है मेरा अपनी भाई की आज्ञा पर। फिर यह वर प्रगट मेरे चारों ओर फैला है। मुझे रघुनाथ यदि कहना दे तो तुम कहना निर्दोष हो। पानी की चिड़े से होगी सबका हो मैंने गुरु की दी हुई मंत्र शक्तियों से यहाँ पर एक अंतरिक्ष द्वार बना दी है। इसलिए भैया मेरी आपसे विनती है कि आप अपने चरण इस रेखा से बाहर मत रखना। हे माता और मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहेगा। आज्ञा के भीतर दास रहा तो रेखा के भीतर तुम रहेगा। जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस प्राण खुदे में आएगा, हरे आम शीश लक्ष्मण का वो यही भस्म हो जाएगा। इसलिए भैया मेरी आपसे विनती है कि आप अपने चरण इस रेखा से बाहर मत रखना। मुझे आज्ञा दीजिए माता। हो पानी की चिड़े सबकी सबका
होगी बाबा। सौभाग्यवती भव। हे देवी, आज सन्यासी तेरे द्वार पे आया हुआ है। अगर तेरी कुटिया में कुछ खाने योग्य हो, किस सन्यासी के पास ला, सन्यासी के पास ला। अवश्य बाबा। जल्दी करो देवी, जल्दी करो। हाँ, अब चली गई कुटिया के अंदर, मैं चलता हूँ कुटिया के अंदर और उसका हरण करके ले चलता हूँ लंका नगरी के अंदर। समझ में आएगा। छोटा तपस्वी तो गया जरूर, मगर कुछ चाल करके गया। अब एक काम करता हूं, मैं इसी स्थान पे आसन लगाता हूं। जैसे ही कुटिया के बाहर आएगी, वैसे ही इसका हरण करके लंका ले चलता हूं। हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ। हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आइए बाबा, ले जाइए। हाँ? आइए, ले जाइए। हे दीदी, मैं बढ़ा हुआ भिक्षा नहीं ग्रहण करता। एक काम करो, तुम कुटिया के बाहर आ जाओ। मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, जी तो तुम लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती हो। जी बाबा जी। चलो ठीक है, भला संसार को ये तो पता चलेगा कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र वधु के द्वार से कोई सन्यासी भूखा और प्यासा चला गया। हाँ, ये तो कुल में कलंक लगेगा। और सुन, मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। मुझे सब ज्ञात है। तेरा पति एक मृग के पीछे भागा जा रहा है, मृग ने उसको प्रहार कर दिया है और उसके पीछे पीछे उसका भाई लक्ष्मण भी जा रहा है। और तेरा पति
यह रावण तुझे सोने की महल में ले चलेगा। चल लंका चलने की तैयारियां कर। मैं तुझे कहा था सीते तेरे स्वयंवर भूमि में कि रावण एक बार तुझे लंका नगरी अवश्य दिखलाएगा। और समय आ गया है। चल सीते लंका चलने की तैयारियां कर। ये अभी देखता हूं कौन हो तुम जो इस चोरी से एक नारी को लेकर जा रहे हो? ये तो विद्यराज जटायु है, पक्षीराज है। मेरे मार्ग को छोड़ के यहां से हट जा। जा किसी पेड़ पर बैठ के आराम कर, अन्यथा बेमौत को मारा जाएगा। नहीं, हे रावण, तुम मेरा रहते रहते मैं जीते जीते तुम इस नारी को लेकर नहीं जा सकते। वाह, तुम्हारे जीते जी अगर नहीं जा सकता तो तुम्हारे मरने के बाद ही जाऊंगा। ठीक है, पद करना ही अच्छा है। मैं तो इसे बूढ़ा समझ रहा था, परंतु चोंच और पंख तो ऐसे मार रहा कि लगता है मेरा प्राण ले लेगा। मैं तो इसे एक पक्षी समझ करके छोड़ रहा था, परंतु यह छोड़ने लायक नहीं है। इसका तो वध करना ही अच्छा है, नहीं तो यह हमें जाने नहीं देगा। सावधान हो। मैं इसे इस समय लंका नहीं ले जा सकता, क्योंकि हमें ऋषियों द्वारा यह श्राप है कि अगर मैं किसी पद स्त्री को लंका लेकर आया तो मेरा 10 वस्त्र खंडित खंडित हो जाएगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए इसे अशोक बगीचे में ठहराना उचित होगा। जब ये हमें अपनी नजरों से देख लेगी
लंका के राजभवन में रखूंगा। ये मेरी निशाचरियों, लंकिनी, त्रिजटा, असुर शक्तियां ये नारी सीता है। इसे 3 माह के अंदर तुम सबको डरा कर धमका कर मेरे कब्जे में करना होगा।